आपकी लोकेशन के मुताबिक एम्बुलेंस 15 मिनट में आ जाएगी सर आपके पास। जी हाँ, मात्र 15 मिनट में, क्योंकि जहां से आपने मदद मांगी है वो प्लेटफॉर्म कोई और नहीं, मेड्यूलेंस है। एक पर्सनल लॉस से इंस्पिरेशन लेकर शुरू हुए स्टार्टअप की जर्नी और बिजनेस मॉडल दोनों ही बहुत इंस्पायरिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया, जहां आधे घंटे में पिज्जा डिलीवर हो जाता है, ग्रोसरी मात्र 10 मिनट में और टैक्सी सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपके दरवाजे पर खड़ी होती है, लेकिन एम्बुलेंस शायद नहीं। और यही देरी किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। इसी समस्या को समझा नोएडा में रहने वाले रवजोत सिंह अरोड़ा ने और अपने दोस्त प्रणव बजाज के साथ मिलकर जून 2017 में शुरुआत की मेड्यूलेंस की। ये स्टार्टअप जाने माने टीवी शो शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 में भी आ चुका है और इन्हें सीजन की सबसे बड़ी फंडिंग भी ऑफर हुई थी। हमने रवजोत से उनकी जर्नी पर बात की। रवजोत, वेलकम टू जी बिजनेस। जरा ये बताइए, मेड्यूलेंस का आइडिया आपको कहाँ से आया? बिल्कुल ओला उबर का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, बिल्कुल वैसा ही नजर आता है। मेड्यूलेंस का कॉन्सेप्ट एक बहुत करीबी राज है जो हमारे साथ हुआ था। तो एक्चुअली मेरे को मेरे ग्रैंडफादर के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली थी। अच्छा। तो उस वजह से ये हमें एक वो आइडिया आया था कि हम ये कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ओला और उबर जैसे आसानी से कैब मिल सकती है, तो क्यों ना एक चीज़ जो तुम्हारी जान बचा सकती है आप उसको ट्रैक करिए। अच्छा, बिजनेस की बात आगे करेंगे, अब थोड़ी आपकी जर्नी पर आते हैं। कहाँ तो आप फैमिली बिजनेस संभाल रहे थे और फिर स्टार्टअप की दुनिया में कूद पड़े, और आपकी मुलाकात अपने फाउंडर से कैसे हुई? अपने घर का ही बिजनेस विच वाज नाइकी स्टोर्स थे हमारे। तो मेरे को यही बोला था कि आप वो मैनेज कर लीजिए, बट दैट वाज समथिंग नॉट आई वांटेड टू डू। फिर उसके बाद फिर मैंने एक प्रॉन फार्मिंग का भी स्टार्ट करा था। अच्छा। तो प्रॉन फार्मिंग वाज डन इन द कोस्टल रीजन ऑफ Maharashtra. That was also a startup. That was also a startup. I exited also in a good multiple, but it was मतलब वो था कि कुछ चीज़ें होती है कि चलो रिटायरमेंट के बाद कर सकते हैं। So then I was like यार तब तक ये कैश आज मंगाए थे, मैंने कहा यार ये तो मैं पर्सनली भुगत चुका हूँ, तो why not do this? And प्रणव से हम एक पार्टी में मिले थे where I was planning for my GRE. अच्छा। And so I was like I'll go for further studies for my masters, and he was also preparing for his GMAT at that time. When we met at a party and we were discussing, मैंने कहा this is something which I think of doing as well. तो वहाँ हमारा आइडिया क्लिक हुआ था। मैं आपके एक यूजर हूँ, तो आपकी यूजर जर्नी क्या रहती है एकदम शुरू से आखिर तक? आपके पास एक यूजर आता है, एक पेशेंट आता है, आप उसे कैसे सर्व करते हैं? सिंपली आप दो तरीके से हमारे को रीच कर सकते हैं, या तो ऐप से या तो आप कॉल करके, राइट। तो अगर आप हमें कॉल भी कर देंगे तो भी हमारा हमारा जितना भी स्टाफ कॉल सेंटर पर होता है वो फर्स्ट से ट्रेंड रहता है। इफ यू रिक्वेस्ट एन एम्बुलेंस, हमारे ही तरफ से आपको विद इन 60 सेकेंड्स कॉल आ जाएगा टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। क्योंकि अनलाइक आप बाकी ऐप्स के थ्रू करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जान की बात है, आपको हो सकता है आपको चाहिए ऑक्सीजन, आपको कुछ चाहिए, आपकी कोई स्पेसिफिक मेडिकल हिस्ट्री है जो हमें पता हो, ये मेडिसिन आप साथ लेकर आना, ये जो सारी चीज़ें होती है वो हमारे लिए, तभी हम ऐप मॉडल से बहुत जल्दी एक वॉइस ऑफ ट्रस्ट की तरफ से कॉल मॉड्यूल पे भी चले गए थे। तो आप लोग ये एम्बुलेंस मतलब कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? लीड्स पे लेते हैं या कैसे लाते हैं? क्योंकि इतनी सारी एम्बुलेंस एक साथ लेकर आना एक प्लेटफॉर्म पे, इट्स नॉट अ इजी टास्क एट ऑल। नहीं मैम, तो ये हमारा एग्रीगेटेड मॉडल रहता है। मोस्टली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्बुलेंसेज होती है मार्केट में। तो प्रॉब्लम मैम ये नहीं है कि एम्बुलेंसेज नहीं है, प्रॉब्लम ये आपको ये नहीं पता कि लेनी कहाँ से। तभी हम सबके दिमाग में घुसना चाहते हैं कि जब भी आपको एम्बुलेंस की याद आए, तो जैसे कहते भी है कि कोई टूथपेस्ट ही बोलता था, कोलगेट बोलता था, तो हम चाहते कोई एम्बुलेंस ना बोले, मेड्यूलेंस बोले। अच्छा, जितना मैं समझ पा रही हूँ, पेशेंट ने आपको कॉल किया और फिर आपने एम्बुलेंस भेजी। इस बीच भी कुछ होता है क्या आप उन्हें कुछ गाइडेंस देते हैं? आपके डॉक्टर्स जो वहाँ अवेलेबल हैं पेशेंट के साथ, अगर पेशेंट हमारे टच में रहेगा या उनके अटेंडेंट टच में रहेंगे, तो हम डॉक्टर ऑन कॉल सर्विसेज भी देते हैं। अच्छा। साथ में कि जो डॉक्टर अगर सीरियस पेशेंट है तो वो हम उसको गाइड कर पाए, पैरामेडिक जो पेशेंट अंदर होगा उसको कर पाए।
नियरेस्ट हॉस्पिटल से भी अगर हमारा पार्टनर्ड हॉस्पिटल है हम वहाँ से भी कोऑर्डिनेशन रख सकते हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं रवजोत, और इस समय दूसरी तरफ हमारे ट्रैफिक है, हाँ जी। और एम्बुलेंस एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसका पहुंचने में जो ट्रैफिक का रोल है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। आपको क्या लगता है इसके बारे में, कितने ही ज्यादा हिंड्रेंस जो है वो ट्रैफिक के कारण इस सर्विस में आती है? यूजुअली कोई भी अगर हार्ट ट्रांसप्लांट या कुछ हो रहा होता है तो यूजुअली ग्रीन कॉरिडोर दिया जाता है, हाँ, राइट, फॉर एवरी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड एवरीथिंग उसमें मिल जाता है। बट व्हाट हैपेंस इज है कि जो जितनी एज पर द पॉपुलेशन जितनी इमरजेंसीज होती है उन सबके लिए ग्रीन कॉरिडोर बहुत मुश्किल है फॉर इवन द गवर्नमेंट टू मैनेज ऑल्सो। सो व्हाट वी आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इज कि हम ट्राई कर रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटीज़ के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं वेयर ट्रैफिक लाइट्स विल ऑटोमेटिकली टर्न ग्रीन। देयर आर डिफरेंट वेज वेयर वी कैन इम्प्रूव है। एंड सबसे पहली चीज़ ये आती है ट्रैफिक जितना भी हो, अगर आपको अवेयरनेस है एम्बुलेंस को रास्ता देना है तो रास्ता मिलता है। एक इंटेंट होता है एम्बुलेंस के पीछे लगा लो निकल जाएंगे हम, हाँ, राइट, एक इंटेंट है यार हम पीछे रह जाते हैं इसको निकलने दो। तो जब तक हम अपना फायदा की जगह उस बंदे का सोच ले जो एम्बुलेंस के अंदर है तो सारी चीज वैसी बदल जाएगी। और एम्बुलेंस के अंदर जो दो लोग होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तो ड्राइवर और एक जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो। उनकी ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए, उनकी ट्रेनिंग के लिए आप लोग क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं? तो मैम हमारा मेडुलेंस का खुद का एक हेल्थ केयर अकेडमी है, राइट। अच्छा। तो हम लोग खुद ट्रेनिंग प्रोफेशनली करते हैं। हमारे पास 35 years एक्सपीरियंस डॉक्टर्स फ्रॉम AHA सर्टिफाइड टू even NSGC certified, Red Cross Society and St. John's Ambulance। तो हम लोग अब हमने गवर्नमेंट से भी हमें लाइसेंस मिल चुका है to do this। So now we are also focusing on in-house training of these people। जब आप टियर 2 और टियर 3 सिटी में एंटर करते हैं तो एज कम्पेयर टू टियर 1 सिटी आपको क्या क्या फीडबैक्स देखने को मिले और क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले? मैम टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ के अंदर लाइक टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। फर्स्टली द पेइंग कैपेसिटी, कितना पर्सन एक खर्च कर सकता है एक सर्विस के लिए, क्योंकि मैम एट दी एंड वी आर ऑल्सो प्रॉफिटेबल कंपनी, वी आर रनिंग अ कंपनी, तो हमारे को भी एक इकोसिस्टम होता है। तो दूसरा स्टेप होता है कि जैसे टियर 1 के अंदर बिकॉज द मार्केट इज़ ह्यूज, हॉस्पिटल्स आर देयर, एवरीथिंग, तो एम्बुलेंसेज अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं, राइट। टियर 2 और टियर 3 के अंदर वी हैव टू स्ट्रगल टू गेट द राइट क्वालिटी ऑफ एम्बुलेंसेज ऑन बोर्ड है। एंड होता क्या है मैम, टियर 2 और टियर 3 के अंदर हॉस्पिटल्स आर वन पार्ट जिनके पास होंगे, फिर एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्टेन MLAs और सर्टेन पीपल वुड हैव पुट इट, क्योंकि वहाँ पर एक्सेस कम है। अनलेस स्टेट रन इमरजेंसी सर्विसेज लाइक 108, 102 वहाँ पर एक्सेस लेना मुश्किल हो जाता है। आप शार्क टैंक भी घूम कर आए, बताइए कैसा रहा तजुर्बा वहाँ का, क्या मजे आए, क्या रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? नहीं, शार्क टैंक ने एक बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी दी है विच आई वुड से, राइट, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपोजर ऑल्सो। सोसाइटी के लेवल पे थोड़ा सा ज़्यादा दिखा कि वे देयर मोर रिसेप्टिव। अच्छा। एक लोगों को एम्बुलेंस की कदर होना कोविड के बाद से ही स्टार्ट हुई है, उससे पहले एम्बुलेंस को कोई पूछता भी नहीं था। इतने लोगों की हम मदद कर पा रहे थे, हम कर रहे थे, राइट। पर्सनली आई लॉस्ट माय डैड इन कोविड आल्सो एंड थ्रू कोविड, तो व्हाटएवर इट्स समथिंग लाइक यू नो, अगर हॉस्पिटल हम ये कहते हैं भगवान नहीं है, राइट। हम गारंटी नहीं ले सकते कि हम हर किसी की जान बचा पाए, बट हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम बचा पाए। हम एक जरिया तो बन ही सकते हैं। जरिया बन सकते हैं। क्या है पंचवर्षीय योजना, बताइए। मैम पंचवर्षीय योजना ये है कि अगर 5 साल बाद आप हमें 5 मिनट के अंदर मिल जाए, अगर आप कॉल करें और 5 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस आ जाए इस देश में, तो हम मानेंगे इस देश ने बहुत तरक्की कर ली। मेडुलेंस दिल्ली में रिस्पांस टाइम को 11 मिनट तक ले आया है, जहां कंपनी की करीब 450 एम्बुलेंस है। ये स्टार्टअप अभी दिल्ली सरकार के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। कोल इंडिया, NTPC, गेल इंडिया, SCL, JP Morgan, TCS, टाटा 1mg और योगा एल्डर केयर जैसी कंपनियों को भी ये स्टार्टअप अपनी सेवाएं देता है। मौजूदा वक्त में इसके 4 बिजनेस मॉडल हैं। पहला, मेड्यू ERS। इसके तहत 24 घंटे आपकी कंपनी या सोसाइटी के बाहर एम्बुलेंस खड़ी रहती है। ये सुविधा कंपनियों या सोसाइटी को B2B मॉडल की तरह दी जाती है। दूसरा, मेड्यू क्लिनिक। इस बिजनेस मॉडल के तहत मॉल्स या ऑफिस में पैरामेडिकल को क्लिनिक बनाकर बैठा दिया जाता है, यानी एक मेडिकल रूम सेटअप कर दिया जाता है। तीसरा है मेड्यू अलर्ट।
इस सेवा के तहत बिजनेस को एक डेडिकेटेड नंबर दे दिया जाता है। जब भी उस बिजनेस का कोई कर्मचारी इस नंबर पर कॉल करता है, तुरंत ही मेड्यूलेंस की एम्बुलेंस उसके पास पहुंच जाती है। और चौथा है टेक्नोलॉजी। मेड्यूलेंस की तरफ से हेल्थ केयर से जुड़ी कई कंपनियों को कुछ टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर भी बेचे जाते हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज करते हैं। यहाँ से भी कंपनी की कमाई होती है। मेड्यूलेंस का 90 to 95% बिजनेस B2B है, वहीं B2C मार्केट में भी इस कंपनी की पहुंच है। मेड्यूलेंस दिल्ली में रिस्पांस टाइम को 11 मिनट पर लेकर आ गई है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। और इस माइलस्टोन को अचीव करने में उनकी टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल दिखता है ड्राइवर्स का। तो चलिए चलते हैं उनके पास और उनसे जानते हैं उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। आपका दिन कैसा रहता है? आप कब शुरू करते हैं? दिन भर में क्या क्या होता है? और शाम तक आते हैं क्या हालात हो चुके होते हैं? मैम सुबह आता है 8 बजे ड्यूटी आता हूँ मैं। 8 बजे ड्यूटी आने के बाद में हमारे साथ दिल्ली कैट के साथ हम मेडुलेंस के साथ काम कर रहे हैं। और आए दिन अक्सर केसेस आते ही रहते हैं। ऑल टाइप पेशेंट आते हैं, किसी तरह का पेशेंट होता है, हमको रिसीव करना होता है। अभी पिछले दिनों मैंने देखा था, एक नाइट शिफ्ट थी मेरी, और नाइट शिफ्ट में एक समथिंग 2 AM के समथिंग एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में मैंने जाके देखा तो शायद ज़्यादा सीरियस पेशेंट था, और उसके सर से जब मैं पहुंचा था तो ब्लीडिंग हो रही थी। और ब्लीडिंग होने के बाद में मैंने फर्स्ट एड से मेरे साथ जो पैरामेडिक होता है उसने उसको ब्लीडिंग रोकी थी, और उसको एम्बुलेंस में रिसीव किया। एम्बुलेंस में रिसीव करने के बाद में 8 से 10 मिनट में उसको ट्रॉमा छोड़ा था। अच्छा, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, समय कम होता है और रूट ज़्यादा होता है। बहुत चैलेंजिंग होता होगा ये। दिल्ली जैसे सिटी में ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें होती हैं, लेकिन उन दिक्कतों का सामना करते हुए हम पेशेंट को कंफर्टेबल रखते हैं, ताकि किसी को देरी ना होने से अपनी जान गंवानी पड़े। और जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं। मैं सोचता हूँ शायद मैं किसी को बचा सकता हूँ तो मैं बचा पाऊँ। कोई ऐसा केस रहा हो जो आपको हमेशा याद रहता है, आपको लगता है कि यार ये मैंने बहुत स्कैरी चीज़ है, जो मतलब बहुत डरावनी चीज़ है जो मैंने अपने पास होते हुए देखी? मैम ऐसे अक्सर केसेस होते रहते हैं। अभी एक क्या हुआ था पिछले टाइम में, आश्रम चौक है एक, वहाँ पर भी एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। अक्सर जितने सीरियसली केस होते हैं, खतरनाक केस होते हैं, वो एक्सीडेंट के ज़्यादातर नजर आते हैं। हमारी मेडुलेंस दिल्ली सरकार के साथ कोऑपरेट कर रही है, और जितना मेडुलेंस सहायता कर रही है लोगों की, शायद मेरी नज़र में कोई और नहीं कर पा रहा है। अभी मैं फिलहाल दोबारा गया था, आश्रम वाले केस में गया था, उसमें भी बंदे के फ्रैक्चर हो गया था। एक तरह से उसकी बॉडी भी मूव नहीं कर रही थी, फ्रैक्चर से दर्द से तड़प रहा था वो, लेकिन हमने उसको एम्स में पहुँचाया। नियर बाई हाई सेंटर में पहुँचाना होता है। जिस एरिया का केस होता है, हर एरिया के अंदर एक हाई सेंटर होता है, हॉस्पिटल। तो जितनी जल्दी पहुँचा सके नियर बाई सेंटर में पहुँचाना होता है, ताकि अच्छे से उसकी केयर हो सके। एम्बुलेंस एक ट्रांसपोर्ट सेवा भी है, एक BLS एम्बुलेंस होता है, ALS एम्बुलेंस होता है। एम्बुलेंस में हर तरह का जैसे होता है उस तरह का टाइप किया जाता है, जैसे नीड होती है वैसे एम्बुलेंस प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि कभी रोड में प्रॉब्लम आ रही है या कभी केस को लेकर के? मेरा प्रॉब्लम तो दिल्ली ट्रैफिक की है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली ट्रैफिक को देखते हुए बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं, उन्हें टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। अभी तक मेड्यूलेंस के साथ 150 से ज्यादा कंपनियों के 80 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी कवर हैं। वहीं ये स्टार्टअप अपने 10,000 से भी ज्यादा एम्बुलेंस के नेटवर्क के जरिए अब तक 30 लाख लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर चुका है, यानी उनकी जान बचाने में मददगार साबित हुआ है। इसके ऐप पर आपको ओला उबर की तरह एम्बुलेंस ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है। हालांकि बुकिंग के लिए आपको कॉल ही करना होगा, ताकि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको एम्बुलेंस भेजी जा सके। मेड्यूलेंस ने ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इंडियन प्रीमियर लीग, मोटो GP भारत, उत्तर प्रदेश T20 लीग, प्रो पंजाब लीग, प्रो कबड्डी लीग, प्रो टेनिस लीग जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी अपनी सेवाएं दी हैं। रवजोत, आप अभी शार्क टैंक में गए थे, है ना? बहुत सारे यंग लोग होते हैं, बहुत सारे एस्पायरिंग बच्चे, यंगस्टर्स हैं जो स्टार्टअप्स को ग्रो होते हुए देखते हैं, उनकी पूरी जर्नी देखते हैं और उससे इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। तो आप एज अ एंटरप्रेन्योर क्या सजेस्ट करेंगे? पहले जॉब करें या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एंटर हो जाएं और वहाँ नेटवर्किंग का अपना कुछ देख लें, या डायरेक्ट इस स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखें? नो, आई गेस एक्सपीरियंस इज़ वेरी मच, एक्सपीरियंस एक स्टार्टअप के करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वेदर वो एक जॉब करके है या एक क्या कहते हैं, एक MNC में काम करके है, वो डिफरेंटली है, या उनका खुद का बिजनेस हो तो उससे भी आ सकता है। इट्स द बेसिक इंस्टिंक्ट जो उनको आना चाहिए।
एंड until unless आपके पास कोई एक यूनिक आइडिया आ जाए वेर यू आर एबल टू वर्क अराउंड, सो देयर इज नथिंग, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम देखें कि कोई भी स्टार्टअप या कोई भी एक एंटरप्रेन्योर जो कुछ स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हार्डवर्क की कमी नहीं होनी चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तुम ये सोचो कि तुमने बिना काम करे तुम स्टार्टअप कर लोगे, तो ये कोई शो गेम नहीं है, वो सब कुछ हरा नहीं है। हाँ, बिजनेस की तरह ही चलता है, उसको उस तरीके से ही करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। 10,000 से ज़्यादा एम्बुलेंस और 500 से ज़्यादा शहर और ना जाने कितनी जाने आज मेडुलेंस से जुड़ी हुई है, और ये सिलसिला अभी भी जारी रहेगा क्योंकि ये स्टार्टअप आगे एक ऐसी एकेडमी खोलना चाहता है जिसके ज़रिए लोगों को बेसिक प्राइस पर बहुत सी चीज़ें सिखाई जा सके। आज हमसे है ज़माना के इस एपिसोड में इतना ही, और भी ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स के लिए जुड़े रहिए जी बिजनेस पर।